आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन एक गजब की चीज डिस्कवर करने जा रहे हैं नॉर्मल को लेकर। इससे पहले अपन ने सब टेंजेंट सब नॉर्मल को देख लिया, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला को भी देख ली। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला जबरदस्त है, अभी इस पर सवाल भी करेंगे अपन लोग। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से निकलेगी तो रिफ्लेक्ट होके पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और कोई भी लाइट रे अगर पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलेगी। इसका रियल लाइफ मैंने यूज भी बता दिया था। अब मैं आज बताने जा रहा हूं, आज मैं समझाने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं ऑन ये तो गड़बड़ हो गया, इसको हटा देते हैं। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑन 3 नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला। ये 3 नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला का क्या चक्कर है, आइए 3 नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला के बारे में बताऊं। मान लीजिए ये हमारा पैराबोला, वही स्टैंडर्ड y² इक्वल टू 4ax। बिल्कुल ध्यान देना है, ये y² इक्वल टू 4ax है, और एक कोई पॉइंट है, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज h, k। ये कोई पॉइंट है h, k। तो मैं सबसे पहले पता लगाना चाहता हूं कि h, k से पैराबोला को कितनी नॉर्मल खींची जा सकती हैं, और जो नॉर्मल खींची जा सकती हैं उनकी इक्वेशन को लेकर कुछ बातें मैं करना चाहता हूं। चलिए अच्छा, h, k से पैराबोला को कितनी नॉर्मल खींची जा सकती हैं, आइए इस बारे में विचार करते हैं। पैराबोला की कोई भी जनरल नॉर्मल की बात करें, पैराबोला की अगर कोई भी जनरल नॉर्मल की बात करें तो y इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³। ये पैराबोला की जनरल नॉर्मल है। t की कोई भी वैल्यू रखें, जो लाइन मिलेगी वो पैराबोला का नॉर्मल होगी। t की कोई भी वैल्यू रखें, जो लाइन मिलेगी वो पैराबोला का नॉर्मल होगी। अब अगर ये लाइन h, k से पास करती है तो h, k इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो k इज इक्वल टू -th प्लस 2at प्लस at³। अरे वाह, t में क्यूबिक बन गई, at³ प्लस t इंटू 2a माइनस h माइनस k इक्वल टू 0। t में क्यूबिक बन गई। अब देखते आइए गजब के रिजल्ट मैं कहने जा रहा हूं। t में क्यूबिक बन गई तो यहां से पहली बात रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट की गिनती आप करते रहना। पहला रिजल्ट ये निकल के आता है कि किसी भी गिवन पॉइंट से पैराबोला को मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींची जा सकती है, क्योंकि t में क्यूबिक मिली है। फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट a maximum of 3 normals can be drawn to parabola। किसी भी गिवन पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल पैराबोला को खींची जा सकती है, क्योंकि टी में क्या मिली है, क्यूबिक। और सुने, अगर इसके रूट्स को t1 एंड t2 एंड t3 कह दें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से देखिए t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू 0 आ रही। अब जरा बोर्ड पर ध्यान देना है। मान लीजिए यहां से 3 नॉर्मल खींचते हैं, मान लीजिए यहां से 3 नॉर्मल खींचते हैं। इस पॉइंट को a कह देते हैं, पैरामीटर t1। इस पॉइंट को b कह देते हैं, पैरामीटर t2। और इस पॉइंट को c कह देते हैं, पैरामीटर t3। ABC कहलाते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट ऐसे 3 पॉइंट होते हैं जहां की नॉर्मल्स आपस में कॉन्करेंट होती है। ध्यान देना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, a, b, c आर कॉल्ड एज को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। और सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, 3 पॉइंट्स will be called conormal points। 3 points will be called conormal points if the normals drawn at them are concurrent। अगर वहां पर खींची गई नॉर्मल कॉन्करेंट है तो तीनों कहलाते हैं को नॉर्मल पॉइंट। ध्यान देना, तो ABC को नॉर्मल पॉइंट है। अब एक और रिजल्ट देखें, को नॉर्मल पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। A का पैरामीटर कितना है, t1, B का पैरामीटर कितना है, t2, C का पैरामीटर कितना है, t3।
को नॉर्मल पॉइंट के पैरामीटर का सम कितना, 0। एक और रिजल्ट, आर जहां जहां लिख रहा हूं यानी वो रिजल्ट है, नंबरिंग आप करते आएंगे। एक और रिजल्ट, सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0। अगर 3 पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल आपस में कॉन्करेंट है, तो इस पॉइंट का पैरामीटर अगर T1 है, इस पॉइंट का पैरामीटर अगर T2 है, इस पॉइंट का पैरामीटर अगर T3 है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होगा। यानी इसको यूं भी घुमा के कह सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स पर खींची गई नॉर्मल कॉन्करेंट है, तीनों पॉइंट का पैरामीटर का सम 0 होगा। कॉपी करें यहां तक तो आगे बढ़े। हाँ, आइए और रिजल्टों को देखें, ध्यान दें। चलिए थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे। T1 प्लस T2 प्लस T3 0 है। अगर इस लाइन के स्लोप की बात हम लोग करते हैं, इस लाइन का स्लोप M1 कितना होगा बेटे, माइनस T1। M1 कितना होगा बेटे, माइनस T1, ढंग से लिखना चाहिए। इस लाइन का स्लोप M2 कितना होगा, माइनस T2। क्योंकि पैरामीटर अगर T है तो नॉर्मल का स्लोप माइनस T, कोई खास बात तो है नहीं। इस लाइन का स्लोप M3 कितना होगा, माइनस T3। ये मैंने मार्क कर दिया तो ये लिख रहा हूं। अब देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 0 है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 0 आ गया। कहने का मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 0 आ गया। ओ तेरी, यानी को नॉर्मल पॉइंट पर खींचे गए नॉर्मल के स्लोप का सम भी 0 होता है। एक और रिजल्ट, सम ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट को नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑल्सो 0। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसको 2a से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a T1 प्लस 2a T2 प्लस 2a T3 0, यानी y1 प्लस y2। भैया रिजल्ट पे रिजल्ट, को नॉर्मल पॉइंट के ऑर्डिनेट्स का सम भी 0 होता है। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल, सारे एक ही चीज से निकल के आ रहे हैं। सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0। अरे भैया गजब गजब, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है। अच्छा, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है। जरा देखो तो सही, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है। अरे भाई साहब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है। यानी 3 को नॉर्मल पॉइंट को लेकर अगर ट्रायंगल बनाया जाए तो इस ट्रायंगल का सेंट्रियोइड पैराबोला के एक्सिस पर होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोइड का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 विच इज 0। एक और रिजल्ट, इफ अ ट्रायंगल इज मेड बाय ज्वाइनिंग 3 को नॉर्मल पॉइंट्स, then its centroid will lie on axis of parabola। रिजल्ट पे रिजल्ट, कॉपी करें। 3 नॉर्मल की बात चल रही है, आइए 3 नॉर्मल की एक और गूढ़ बात देखें। ओके, काफी सारे रिजल्ट हमने डिस्कवर कर लिए, काफी सारे रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिए। याद करो जब पैराबोला का चैप्टर हमने शुरू ही किया था, याद करो जब पैराबोला का चैप्टर हमने शुरू ही किया था तो एक रिजल्ट आपको बताया था कि अगर सर्किल पैराबोला को 4 पॉइंट पे काटता है तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। अगर सर्किल पैराबोला को 4 पॉइंट पे काटता है तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। अगर सर्किल पैराबोला को 4 पॉइंट पे काटता है तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा।
अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनेंगे। ये पॉइंट है एच कॉमा के, गजब का रिजल्ट है भाई साहब, जादू होने वाला है। एच कॉमा के से मान लीजिए हम 3 नॉर्मल खींचते हैं, एच कॉमा के से मान लीजिए हम 3 नॉर्मल खींचते हैं, एच कॉमा के से मान लीजिए हम 3 नॉर्मल खींचते हैं, ए बी सी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ए बी सी क्या हो जाएंगे, को नॉर्मल पॉइंट। ए बी सी क्या हो जाएंगे, को नॉर्मल पॉइंट। ए का पैरामीटर वही अपना T1 कह देते हैं, बी का पैरामीटर वही अपना T2 कह देते हैं, सी का पैरामीटर वही अपना T3 कह देते हैं। अब देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो है नहीं, लेकिन काम की बात मैं बता देता हूं। को नॉर्मल 3 को नॉर्मल पॉइंट से निकलने वाला सर्किल हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स से निकलेगा। है? अरे यार पता नहीं कैसा आलू जैसा बन जाता है ये, इसका डायग्राम कोई बनता ही नहीं ढंग से। हाँ कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। सर्किल पासिंग थ्रू 3 co-normal points will always pass through vertex of parabola। कोई भी सर्किल अगर 3 co-normal पॉइंट से निकलेगा तो पैराबोला के वर्टेक्स से पास होगा ही होगा। कैसे, मैं बताता हूं। अगर सर्किल पैराबोला को 4 जगह काटता है, प्रूफ, घटिया सा प्रूफ। अगर सर्किल पैराबोला को 4 जगह काटता है तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा, हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। अगर सर्किल पैराबोला को 4 जगह काटता है तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। अगर उनमें से 3 पॉइंट को नॉर्मल है तो उनका सम तो अपने आप में ही 0 है। इसका मतलब चौथे पॉइंट का पैरामीटर 0 होना चाहिए। इसका मतलब चौथा पॉइंट 0,0 वर्टेक्स ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? कॉपी करिए। अब हम ज्योमेट्री और अलजेब्रा से खेलने वाले हैं। गजब। इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, इस रिजल्ट पर बेस क्वेश्चन भी आ सकता है, और उसके बाद तो अब तो सवाल की झड़ियां लगनी है। अब सवाल ही सवाल होंगे, ध्यान देंगे। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले शुरुआत में। क्वेश्चन क्या कहता है, H, K से हमने पैराबोला को 3 नॉर्मल खींची। ध्यान से सुनना है। H, K से हमने पैराबोला को 3 नॉर्मल खींची। तो इस पॉइंट को A कह दिया, इस पॉइंट को B कह दिया और इस पॉइंट को C कह दिया। गजब की ज्योमेट्री, गजब का दिमाग, मच्छर भी है। सुनो ध्यान से। H, K से पैराबोला को 3 नॉर्मल खींची तो ABC का सरकम सर्किल की इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को रिजल्ट की तरह। फ्रॉम H, K 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू पैराबोला cutting it at ABC. Find equation of circumcircle of triangle ABC। बहुत जबरदस्त सवाल। H, K से H, K ही पता है और कुछ नहीं पता, और स्टैंडर्ड पैराबोला है। ऑब्वियस पैराबोला अपना स्टैंडर्ड है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a। H, K से पैराबोला को 3 नॉर्मल खींची गई। ये तीनों नॉर्मल ने पैराबोला को ABC पर कट कर दिया। ABC का सरकम सर्किल, ABC ट्रायंगल का सरकम सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। अब इसका डायग्राम तो मुझसे आज तक कभी ढंग से बना ही नहीं, भगवान जाने कैसे वो सर्किल पास होता है। कभी कभी तो शक होने लग जाता है पास भी होता है कि नहीं होता। तो ये जो है कुछ ऐसा सर्किल बन जाएगा, ऐसा मतलब पता नहीं कैसा, भगवान जाने कैसा बनेगा, आलू नुमा सर्किल ऐसा। तो इस सर्किल की इक्वेशन हमको चाहिए। चलो निकालते हैं, कोशिश करते हैं इक्वेशन निकालने की। अब सब बच्चे ध्यान देंगे कैसे हम इस सर्किल की इक्वेशन निकालते हैं, ध्यान देना है। एक रिजल्ट तो तय है हमारे पास। क्या रिजल्ट तय है? एक रिजल्ट बच्चों ये तय है कि सर्किल वर्टेक्स से निकलेगा।
तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। वैसे तो जनरल सर्किल की इक्वेशन हम मानते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन हमको ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एबीसी तीन को नॉर्मल पॉइंट का जो सर्किल है वो वर्टेक्स से निकलेगा, वो 0,0 से निकलेगा ही निकलेगा, और अगर 0,0 से निकलेगा ही निकलेगा तो फालतू सी मान के काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हमने मान लिया भैया जो भी सर्किल होगा वो इस प्रकार का होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट सर्किल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। अब दो लौते वेरिएबल निकालने, कौन दो लौते वेरिएबल निकालने, जी और एफ, बस, और कुछ नहीं निकालना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए पॉइंट के पैरामीटर को T1 कह देते हैं, बी पॉइंट के पैरामीटर को T2 कह देते हैं, और सी पॉइंट के पैरामीटर को T3 कह देते हैं। बहुत गजब है, विकट है। ए पॉइंट के पैरामीटर को बिल्कुल दिमाग चल रहा है, घोड़े की तरह दौड़ रहा है। ए पॉइंट के पैरामीटर को T1 कह देते हैं, बी पॉइंट के पैरामीटर को T2 कह देते हैं, सी पॉइंट के पैरामीटर को T3 कह देते हैं। अब ये सर्किल जहां पर भी पैराबोला को काटेगा, ये सर्किल जहां पर भी पैराबोला को काटेगा, वहां पर 80 स्क्वायर 280 विल सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। भाई जहां पर भी पैराबोला को काटेगा, पैराबोला का पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। रख दो ए स्क्वायर टी की पावर 4 4a स्क्वायर टी स्क्वायर 2gx 2ag टी स्क्वायर 2fy, तो 4 गड़बड़ गड़बड़ प्लस 4 2 द 4 f80 इक्वल टू 0। देखो t कॉमन आया और एक क्यूबिक बनी, ए स्क्वायर टी क्यूब प्लस टी इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2ag प्लस 4fa इक्वल टू 0। देखो एक टी तो कॉमन आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि 0,0 भी तो है, यानी अंदर जो क्यूबिक बनी इस क्यूबिक के रूट्स आर T1 एंड T2 एंड T3, इसके रूट्स आ गए। अब इसकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं क्लियरली। टी स्क्वायर का टर्म नहीं है, अच्छा टी स्क्वायर का टर्म नहीं है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू 0। उसके अलावा T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 माइनस प्लस ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ag होल अपॉन a स्क्वायर। उसके अलावा T1 इंटू T2 इंटू T3, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4fa अपॉन a स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। अभी रुक जाओ, अभी f और g कैसे निकालते हैं बताता हूं, पहले कॉपी करो यहां तक। तो कुछ रिलेशन मिल गए हैं, जिनमें से दो रिलेशन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये रिलेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आ गया, लेट अस कॉल दिस 1, और एक ये रिलेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया, लेट अस कॉल दिस रिलेशन 2। अब आइए इसी डायग्राम का फिर यूज करते हैं, इधर देखेंगे। यस, अब आइए बात करें जनरल नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल टू, कलर नहीं चेंज किया, आइए जनरल नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at प्लस 80 क्यूब होगा। यहां से अगर ये नॉर्मल h कॉमा k से पास होती है तो y इक्वल टू माइनस th प्लस 2at प्लस 80 क्यूब हो जाएगा। t में क्यूबिक बननी ही थी, हम पहले भी बना चुके हैं, तो 80 क्यूब इज इक्वल टू 2a माइनस h माइनस के इक्वल टू 0। इसके रूट्स भी T1 एंड T2 एंड T3 हैं। यहां से भी T1 प्लस T2 प्लस T3 0 आ गया, T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 माइनस प्लस 2a माइनस h बाई a आ गया, और T1 T2 T3 माइनस प्लस माइनस k बाई a आ गया। यहां पर भी दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली। लेट अस कॉल दिस 3, लेट अस कॉल दिस 4। अब जो है इन दोनों को देखें ध्यान से, यहां से T1, यहां से जो वैल्यू आई है T1 2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1,
और यहां से भी वैल्यू आई है, तो बाई, अब मैं बोलूंगा बाई 1 एंड 3, एक और 3 को कंपेयर करें तो ये कहता है T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 इसके बराबर है, और ये इसके बराबर कहता है, तो यानी 4a स्क्वायर प्लस 2ag होल अपॉन ए स्क्वायर ये बराबर है 2a माइनस एच अपॉन ए। आइए काटें, एक a से a कट जाएगा और एक ऊपर से a कट जाएगा, तो कटने कुटने के बाद यहां पर केवल बचेगा 4a प्लस 2g इज इक्वल टू 2a माइनस एच, तो 2a से ये 2a कट जाएगा, यानी 2g इज माइनस 2a माइनस एच। ये लीजिए g की वैल्यू आ गई माइनस 2a माइनस 2h बाई 2। कितने आराम से हमने g की वैल्यू निकाली है। g की वैल्यू के बाद यहां पर देखें, इसको कंपेयर करेंगे, यहां पर देखिए T1 माइनस 4a स्क्वायर आया है, और यहां पर ये चीज निकल के आई है k बाई ए, तो यहीं पर लिख रहा हूं बाई 2 एंड 4, यहां से जो वैल्यू निकल के आई है माइनस 4fa बाई ए स्क्वायर, तो माइनस 4fa बाई ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू k बाई ए। फिर से कट रहा है, कटी कुट लगा हुआ है ए से, तो यहां से देखिए f की वैल्यू निकल के आती है माइनस k बाई 4, ये लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख लीजिए। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सो 2a प्लस h इंटू एक्स प्लस 2fy माइनस k बाई 2y इक्वल टू 0। यही है उस सरकम सर्किल की इक्वेशन। याद रख सको तो याद कर लो, सरकम सर्किल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सेंटर रेडियस सब यहां से निकल जाएगा, वरना इतना जबरदस्त इसका डेरिवेशन है कि आंखें भर आएंगी। कॉपी करो। यहां पर आके पैराबोला की थ्योरी पूरी तरह ओवर हो जाती है। अब थ्योरी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पैराबोला में ना पता हो। दिस कंप्लीट्स द कंप्लीट थ्योरी ऑफ पैराबोला। लेकिन इस थ्योरी के एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे। इन सवालों पर सब बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे इन सवालों पर। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शो दैट, क्वेश्चन कहता है शो दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and directrix subtends a right angle at the focus। हमको साबित करना है, सवाल आएंगे, हमको साबित करना है कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो टेंजेंट का पोर्शन है, यह भी एक रिजल्ट है, याद रखें। टेंजेंट का जो पोर्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में है, टेंजेंट का जो पोर्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में है, वह फोकस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यह हमको साबित करना है। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट between point of contact and directrix subtends a right angle at the focus। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोकस को हम a,0 कह देंगे, इस पॉइंट को p 80 स्क्वायर 280 कह देंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाएगी y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80। तो ये पॉइंट q, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस है, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। x कोऑर्डिनेट माइनस से आ गया, y कोऑर्डिनेट माइनस a बाई टी प्लस 80 निकल के आ गया, y कोऑर्डिनेट माइनस a बाई टी प्लस 80 निकल के आ गया। ये आ गया हमारा y कोऑर्डिनेट। चलिए अब अपन क्या करेंगे, बहुत इजी है, मैं कर नहीं रहा हूं बल्कि आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इजी सा है। अगर आपको दिखाना है ये एंगल 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ पीएस निकाल लेंगे।
पी एस लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऊपर नीचे से काट दें, ए कट जाएगा तो 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। स्लोप ऑफ QS निकाल लें, QS की स्लोप y2 माइनस ए बाई टी माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आ जाएगा निकल के, ए काट दें तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऊपर ए कट गया अपॉन ए कट गया माइनस 2t। क्लियरली देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी एस इंटू स्लोप ऑफ क्यू एस माइनस 1। तो एक रिजल्ट की तरह भी ध्यान रखें कि टेंजेंट का जो पोर्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में है वो फोकस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। कॉपी करिए। आइए कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल लें, सवाल ही करने हैं। 3 सवाल हैं यहां पर, पहला, दूसरा और तीसरा। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, उस पर टेंजेंट खींची जाती हैं। आइए बनाना शुरू करें। ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है तो फोकस बेहतरीन 1,0 निकल के आ गई। वर्टेक्स तो खैर 0,0 है ही। टेंजेंट अराउंड 6,5। तो 6,5 यहां पर कोई पॉइंट होगा। आइए रंग बदल लेते हैं। 6,5 से टेंजेंट खींच जाती हैं। एक टेंजेंट कुछ ऐसी, एक टेंजेंट कुछ ऐसी। ये आ गया एक, ये आ गया है ना P। ये वाला पॉइंट P है। P पॉइंट आपको गिवन है 6,5 टू टच द पैराबोला एट Q एंड R। तो एक पॉइंट Q आ गया, एक पॉइंट R आ गया। उसके बाद क्या बोलता है, C1 इज द सर्किल विच टचेस द पैराबोला एट Q एंड C2 इज द सर्किल विच टचेस द पैराबोला एट R। बोथ C1 एंड C2 पास थ्रू फोकस। अब यहां 2 सर्किलों की बात चल रही है। एक सर्किल C1 है जो इसको टच करता है, Q को टच करता है और फोकस से पास होता है। आओ धीरे धीरे खेलते हैं, आओ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। Q पॉइंट का पैरामीटर अगर T1 मान लें और R पॉइंट का पैरामीटर अगर T2 मान लें तो हमारे हिसाब से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स T1 T2 पर जो टेंजेंट खींचते हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होते हैं, A T1 T2 A T1 प्लस T2। A की वैल्यू 1 है तो यानी हमारे हिसाब से T1 T2 T1 प्लस T2 होना चाहिए। लेकिन हमें गिवन है कि P 6,5 है। तो क्लियरली एक कोऑर्डिनेट T1 2 और T2 3 आ जाएगा। तो इसका पैरामीटर 2 आ गया, Q का पैरामीटर 2 आ गया। तो अपन को Q पॉइंट ही पता लग गया। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन AT स्क्वायर 2AT। तो AT स्क्वायर दैट इज 4 2AT 4। और अगर R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर 286, क्योंकि A की वैल्यू कितनी है 1। तो Q और R दोनों के दोनों पॉइंट पता लग गए हमको आराम से इस रिजल्ट से। अब आइए C1 C2 की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। आइए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमको PQR तीनों के तीनों पॉइंट पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की बात करें तो हाफ, बस तो अपने पास फॉर्मूला भी था कि बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो QR इसकी कांटेक्ट हो जाएगी। बाय द वे 651 441 मैं निकाल नहीं रहा हूं, 961 वो आप खुद से डिराइव कर लेंगे। मैं सिर्फ टिक कर दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। रेडियस ऑफ सर्किल C2। अब यहां 2 सर्किलों का जिक्र है, तो पैराबोला के अंदर सर्किल भी मिक्स है और आपने सर्किल पढ़ा हुआ है। खैर आप लोग तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बोलता है C1 इज अ सर्किल विच टचेस द Q। जो Q सर्किल पर टच करता है, C1 C2 पास थ्रू फोकस। दोनों के दोनों फोकस से पास करते हैं। अब सुनो, Q पॉइंट पर टच करने वाले करोड़ों सर्किल होंगे, उनमें से एक फोकस से पास होगा। तो यहां से यहां पर हम लगाएंगे फैमिली ऑफ सर्किल। सुनना ध्यान से, ये लीजिए T1 हमने 2 मान लिया है, इसमें फर्क नहीं पड़ता आप T2 T1 कैसे भी मान लें, हार्डली मैटर्स। T1 हमने 2 मान लिया है,
यहां टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स बाई टी वन प्लस ए टी वन, तो y इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस ए टी वन 2, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये T1 पॉइंट भी पता है 4,4, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग, इस लाइन को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2y सबको एक साइड ले आए, माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, आए तो 4,4। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लीजिए, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन। अब ये सर्किल कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है, तो 1,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। Q पॉइंट वाला सर्किल कौन सा है, C1 इज द सर्किल टचेस Q, C2 इज द सर्किल एट R। ये हमारी बात चल रही है सर्किल C1 के बारे में, C1 Q पर टच करता है। अब थोड़ा सा ऊपर सरका रहा हूं, 1,0 इसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आइए पुट करें, तो x को 1 रख दे, 1 माइनस 4 9, प्लस y को 0 रख दें 16, प्लस लैम्डा टाइम्स x को 1 y को 0, तो ये 0 हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 9 और 16, तो ये दोनों उधर जाएंगे, तो 5 लैम्डा 25, अरे बहुत सुंदर, बहुत सुशील, लैम्डा 5 आ गया। ऐसे ही सेम वे में इसने पहले रेडियस ऑफ सर्किल C2 पूछा है। चलिए C2 के बारे में बात करते हैं। C2 के बारे में बात करते हैं, इस लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो T2 को हमने 3 ले लिया है, तो y इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस AT का मतलब 6 आ जाए, सॉरी 3 आ जाएगा, तो 3 निकल के आ गया। अब जैसे मैंने यहां लैम्डा 5 निकाला है, तो ये सर्किल C1 नोन हो गया आपको। वैसे ही आप सर्किल C2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर्किल C2, तो हम बोलेंगे फॉर सर्किल C2, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, किसी भी सर्किल की इक्वेशन होगी x माइनस 9 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस सम म्यू टाइम्स 3y माइनस एक्स माइनस 9। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन होगी। अब ये 1,0 से निकलता है, तो इसमें पुट कर देंगे 1,0, तो x1 आ गया, 8 8 64, प्लस y0 आ गया, तो 36, प्लस म्यू टाइम्स x1 y0, तो माइनस 10 निकल के आ गया। सुंदरता देखिए, सुंदरता देखिए, म्यू की वैल्यू 10 निकल के आ गई। तो आपको सर्किल C1 की इक्वेशन भी पता, यहां से सर्किल C2 की इक्वेशन भी पता, तो वो आगे सॉल्व करेंगे। तो C2 की इक्वेशन पता, तो बड़े आराम से टिक कर रहा हूं मैं, C2 का रेडियस निकाल लेंगे, और कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल C1 C2 पासेस थ्रू द इन सेंटर सर्कम सेंटर सेंटेड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ये गड़प का सवाल है कि जो कॉमन कॉर्ड C1 C2 दो सर्किल आएंगे, इन दोनों सर्किल की जो कॉमन कॉर्ड निकल के आएगी, इन दोनों सर्किल की जो कॉमन कॉर्ड निकल के आएगी, वो ट्रायंगल PQR के कहां से पास होती है, इन सेंटर से, सर्कम सेंटर से, सेंट्रोइड से, या ऑर्थो सेंटर से। अब आपको ट्रायंगल PQR के तीनों पॉइंट पता है, P भी पता, Q भी पता, R भी पता। अच्छा, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। अच्छा, एक छोटी सी ज्योमेट्री का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, देखो ध्यान से, जो ये सर्किल है वो सर्किल Q पॉइंट ऐसे निकलता है कुछ ऐसा, और ये सर्किल ऐसा बहुत बड़ा सा कुछ ऐसा, लाइक दिस। ये आपका सर्किल, आपको दिखाने के लिए, ये आपका सर्किल C1 है। C1 किसको कहा गया है, C1 इज द सर्किल एट Q, बिल्कुल। ये आपका छोटा सर्किल C1 है, और एक बड़ा सर्किल C2 है। इन दोनों के कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे, और कॉमन कॉर्ड में इसको रख के देखेंगे कि ये कहां से पास होता है, इन सेंटर से, सर्कम सेंटर से, सेंट्रोइड से, या ऑर्थो सेंटर से। कॉपी करें, जबरदस्त सवाल, काफी हद तक मैंने सॉल्व कर दिया, काफी तक पूरा ही सॉल्व कर दिया है। कैलकुलेशन का पार्ट आपके लिए, कॉपी करो।
इसका आंसर मैं जरूर आपको बता दूंगा। इसका आंसर निकल के आता है, पहले वाले का आंसर आएगा बी, फिर सी और फिर सी, क्योंकि सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3, तो वहां से पास होता है। कॉपी करें। एक और क्वेश्चन देखो, एक बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन वैसे पिछले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा और बातें इसके हमको सीखने को मिलेंगी। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x अपना वही मेरे ख्याल से पुराना पैराबोला जो पिछले टर्न पर भी इस्तेमाल हुआ था। तो ये है भाई साहब y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या कहता है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट अ पॉइंट P which is the upper end of latus rectum। अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम, तो ठीक है भैया, अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ये अपना लेटस रेक्टम हो गया, ये अपना फोकस हो गया, फोकस निकल के आ गया 1,0। अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम को पीस ने कहा है, अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम a,2a होता है, a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1,2। अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम का याद होना चाहिए कि पैरामीटर की वैल्यू 1 होती है, और लोअर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम की पैरामीटर की वैल्यू -1 होती है, याद रखें। अच्छा, अब वहां पर P पॉइंट पर ये बोलता है टेंजेंट खींच दी गई है, तो खींच दो भैया टेंजेंट। ये टेंजेंट आ गई, तो बोलता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन, जबकि टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला एट अ पॉइंट P व्हिच इज अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। इमेज ऑफ, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दो सवाल है। इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट B। ठीक है, इस पैराबोला की इमेज निकालनी है इस लाइन में, टेंजेंट में। अच्छा चलो इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, y इक्वल टू x बाई टी प्लस ए टी, यानी y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, हमारे पास इस की इक्वेशन। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप ब्रह्मांड के किसी भी कर्व की लाइन में मिरर इमेज निकाल लेंगे, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे उसके अलावा भी कोई भी कर्व हो, लाइन में मिरर इमेज निकाल लेंगे बहुत इजीली। अच्छा चलो एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है x1 y1, तो इसकी मिरर इमेज अपन को कैसे मिलती थी? अगर इसकी मिरर इमेज को x, y कह दो, तो याद है x1 y1 की मिरर इमेज का फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है मिरर इमेज का फॉर्मूला, ये मैंने याद दिलाया क्योंकि मैं यूज करने जाऊंगा। अच्छा चलिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है मैं बताता हूं आपको। पैराबोला पर कोई जनरल पॉइंट की मिरर इमेज निकाल लो। इस पैराबोला पर कोई भी जनरल पॉइंट हम at स्क्वायर 2at मानेंगे, तो t स्क्वायर 2t इस पैराबोला पर कोई भी जनरल पॉइंट हो जाएगा। अच्छी बात है, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट मिरर इमेज ऑफ t स्क्वायर 2t इन y माइनस एक्स माइनस 1 इज h, k। हम मान लेते हैं कि इसका मिरर इमेज h, k है। ठीक है, जनरल पॉइंट मान के जनरल पॉइंट की मिरर इमेज निकालो। आमतौर पर जनरल पॉइंट सिंगल पैरामीटर के टर्म में होगा। जनरल पॉइंट की मिरर इमेज निकालो और पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। अब मैंने जनरल पॉइंट t स्क्वायर 2t माना, आइए इसकी मिरर इमेज निकालें। तो h माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स का कोफिशिएंट इज इक्वल टू k माइनस वाई कोऑर्डिनेट अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -2 टाइम्स y 2t माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा जो कि कट जाता है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करता हूं। अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो h माइनस टी स्क्वायर अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो h माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो h की वैल्यू बहुत सुंदर, बहुत सुशील 2t माइनस 1। इन दोनों की इक्वेट करते हैं, देखें k की वैल्यू क्या निकल के आती है। k माइनस 2t अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो k माइनस 2t इज इक्वल टू
-2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। कट गया भाई साहब, कट गया भाई साहब। तो k की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 1। बस t को एलिमिनेट कर देंगे। आइए, बहुत सुंदर इक्वेशन बनी है। यहां से t को एलिमिनेट करें तो t की वैल्यू उठा के इसमें रख दें तो और तो क्या आएगा। तो यहां से t की वैल्यू निकल के आएगी h प्लस 1/2, है ना। यहां रख दीजिए तो k इक्वल टू h प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। गड़बड़ी तो नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4k इज इक्वल टू h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर निकल के आ जाएगा 4y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। मिल गया आंसर। 4y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। 4y, ये रहे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ध्यान देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 टाइम्स y माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 टाइम्स y माइनस 1 x प्लस 1 टिक करना चाहिए तुरंत, कैलकाटा। अच्छा, ये जो तरीका मैंने बताया है यही तरीका आपको सब जगह लगाना है। पैरामीटर के टर्म में पॉइंट मानो, पॉइंट का मिरर इमेज निकाल लो बस, और जैसे ही पैरामीटर का एलिमिनेट करोगे मिरर इमेज आ जाएगा। ये तरीका इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब जगह काम करता है। अरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सर्किल टचिंग दिस एट द पॉइंट पी पासिंग थ्रू द फोकस। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया। अरे पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो हो गया। अब वापस से एक ऐसे सर्किल टचिंग पॉइंट पी एंड फोकस से पास भी करे। इस सर्किल का रेडियस निकालना है तो आइए रेडियस को यहां पर निकाल लेते हैं। थोड़ा वापस से वही पुराना प्रपंच लगाएंगे। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्किल्स होंगे, तो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले जनरल सर्किल की इक्वेशन याद आया। फैमिली ऑफ सर्किल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये सर्किल फोकस से पास करना चाहिए तो पुट कर देंगे भाई साहब 1, 0। x को 1 रख दीजिए तो 0 हो गया, x को 0 रख दीजिए 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x को 1, y को 0, तो 0 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब आगे मैं कर नहीं रहा हूं, आप कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू आ गई, सर्किल की इक्वेशन आ गई, सर्किल की इक्वेशन आ गई, सर्किल का रेडियस आ गया। रेडियस ही पूछा हुआ है। रेडियस ऑफ सर्किल टचिंग द पैराबोला एट द पॉइंट P एंड पासिंग थ्रू इट्स फोकस। कॉपी कर लो।